जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हर एक पल अपनी कृपा बरसाते हैं, हर एक के कष्ट हटते हैं। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, गुरु जी, जय गुरु जी। वही करता है, वही करवाता है, वही करता है और वही करवाता है। फिर बंदे तो किस बात से पर इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस की, एक सांस भी नहीं तेरे बस की। वही सुलाता है, वही जगाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके दोनों बहन भाइयों को खुशियां दे, सर्वत्र भला हो। जय गुरु जी। जैसे कि सबको पता है, 23/10/25 को भैया दूज है। देखिए संगत जी, भाई बहन का रिश्ता बहुत खास होता है। सुनिए संगत जी, भैया दूज पर क्या करें। संगत जी, हो सके तो इस बार अपनी बहन को गोल्ड का नोजपिन ही दे देना। अगर आप खरीद सकते हो तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। जाता है कि दरिद्रता दूर हो जाती है। भाई कितना भी गरीब हो, कहा जाता है भाई बहन के एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए बहन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बुध का साथ होता है, मंगल भाई है। तो आपको चाहिए दोनों की जुगलबंदी अच्छे से चले, दोनों घरों में बहुत पैसा आएगा। जय गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनो। बड़े बड़े लोग भी बहकाने से बहक जाते हैं। जैसे अधिकारी बहक जाते हैं, नेता बहक जाते हैं, इवन तो यहाँ तक साधु संत भी बहक जाते हैं, जनता बहक जाती है, ब्रह्मचारी बहक जाते। बहकाने वाली के पास झूठ बोलने की इतनी ताकत होती है, झूठ बोलने में भी दम होता है। बड़े बड़े ऋषियों ने तो यही कहा है, सत्य में बहुत ताकत होती है। उदाहरण देते हैं, जैसे मंत्रा ने केकई को बहकाया। मंत्रा ने केकई को बहकाया। केकई का नाम जो कई लोगों के बहकावे में आ गई। घर को भी वालों को भी उसने बहका दिया। फिर झूठ का क्या, फिर भी झूठ आज जिंदा है। झूठ के बल पे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। संगत जी, दूध तो सभी के घर में आता है, चाहे थोड़ा आए चाहे ज़्यादा आए। आप सब उसको उबालते हैं तो आपने उबालने से पहले एक काम करना है। थोड़ा सा दूध एक कटोरी में लेकर रोज अपनी रिंग फिंगर से तिलक करें दूध का। अपने कैलेंडर पे डेट डाल देनी है। ऐसा करना आपने 43 डेज करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। तो कौन नहीं चाहता पैसा, चाहे धीरे बढ़े चाहे जल्दी बढ़ने लगी है। आप बहुत पैसा
धीरे धीरे आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। ज़रूर कीजिएगा संगत जी, सुनने से फ़ायदा नहीं, कीजिएगा। चाय तो बनाते होंगे, उससे पहले जो दूध उबला उससे कर लो। संगत जी, कुछ बातें अपनी ज़िंदगी में अपना लो। भागते हुए कुत्ते पर भरोसा कर लेना, मुस्कुराते हुए पुरुष पर या रोती हुई स्त्री पर कभी भरोसा मत करना। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। आप कब सही थे इसे दुनिया में कोई नहीं याद रखेगा, लेकिन जब आप गलत हैं तो दुनिया उस बात को हमेशा याद रखेगी। संगत जी, इंसान भी शेयर मार्केट की तरह है, हो गया है कब कौन कितना गिर जाए किसी को पता नहीं चलता। संगत जी, 5 बातें हमेशा याद रखना। जो लोग चाहते हैं कि घर में गरीबी ना आए, वो 5 काम करना। मैले वस्त्र कभी ना पहने, साफ कपड़ों को पहने, अपने दांतों को गंदा ना रखें, दांत गंदे हो तो मोती जैसे उन्हें चमकाएं, बहुत भोजन ना खाएं, कुछ पेट खाली रखें, कम भोजन खाएं, भोजन करने के बाद ये मत कहें कि हम बीमार हैं, उठ नहीं पाएंगे। कम बोला करें। जो चाहते हैं कि हमारी गरीबी मिटे वो कभी कठोर न बोले, मीठा बोले, बड़े हंस कर बोले, खुश होकर बोले और ऐसा बोले कि उसमें रस घुल जाए। ऐसा सब करने से आपकी गरीबी मिट जाए। संगीत जी, आप जानते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं कि आप जानते हैं असली मोहब्बत क्या है? अपने कीमती वक्त के कुछ लम्हे किसी को भी दे देना जिसको आपकी ज़रूरत हो, कुछ उसका सुन लेना, किसी के कीमती आंसुओं से चुन लेने पर उसके जख्मों पर मर्म लहजे से मरहम रख देना, किसी गरीब की इज्जत का एहसास, मतलब किसी गरीब को इतनी इज्जत देना कि दोनों देना, सब ये मोहब्बत ही तो है, असली मोहब्बत है ये। किसी का भी दुख दूर करना, किसी के दुख में काम आना, ये सब मोहब्बत ही है। संगत जी, आज हर कोई बीमारियों से घिरा हुआ है। लोगों का बैठने का काम है, ऑनलाइन काम है, सब बैठे बैठे करते हैं। घर से निकले गाड़ी में एसी लगा हुआ, उतरना ऑफिस में, तो चलना तो लोग भूलते ही जा रहे हैं। इसी तरह सब कुछ होते हुए भी आपको जो हमारा शरीर है उसमें बीमारियां हमें आ जाती हैं। कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको बीमारी ना आए। अगर बीमारियां से बचना है और ताकि और बीमारी आए नहीं, सबसे पहले जिनके हाथ पैर कांपते हैं वो रात को खाना खाने के बाद 1 राउंड चबाकर थोड़ा गर्म पानी पी ले। कुछ ही दिनों में थोड़ा थोड़ा आराम आने लगेगा। मखाना खाने से शरीर में शुगर होता है, क्योंकि खाने से इंसुलेशन बनता है, जिससे हम शुगर से बच सकते हैं। रोज नाखून कुछ समय रगड़ने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं। लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मूली के पत्ते बहुत फायदेमंद हैं। खाना खाने के बाद चाय पीने से चेहरे पर
लालिमा आती है और शरीर तंदुरुस्त रहता है, अच्छा रहता है। फैटी लीवर के मरीजों को दूध नहीं पीना चाहिए। अगर बस में जाकर किसी को उल्टी आती है तो अपने पास पुदीने के कुछ पत्ते चबाएं तो उल्टी नहीं आएगी। बुखार कम ना हो रहा हो तो फौरन चावल का उबला हुआ पानी पी लें या पिला दें, जिसको भी बुखार है, फायदा होगा। तो रोजाना सुबह के समय काले तिल चबाकर खाने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। एक चुकंदर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो, 2 गिलास पानी में उबाल लो, ठंडा होने पर इसे पिएं। गुर्दे की पथरी धीरे धीरे सही हो जाएगी। जायफल का नाम तो आप सभी ने सुना है। जायफल को पीसकर 1 चुटकी की मात्रा में दूध में मिलाकर पिएं। गठिया रोग में भी आराम मिलेगा। 4 चम्मच नारियल का तेल, आधा चम्मच सुहागा, 2 कपूर की टिक्कियाँ, इनको अच्छे से कूटकर पेस्ट बना लें। जहाँ अगर आपको कोई एलर्जी है तो उसे पहले उस गीले कपड़े से साफ करें और फिर अच्छे से साफ करके जब जख्म हरा सा हो जाए तो इस पेस्ट को वहाँ लगाएं। 1 रात में लगाकर सो जाएं, सुबह धो लेना। 7 दिन में आपकी किसी भी तरह की एलर्जी, त्वचा रोग समस्या धीरे धीरे दूर होएगी। सर्वाइकल गर्दन का दर्द, शाटिका का दर्द है जो कूल्हे से होते हुए पैरों तक आता है, तो आप तिल के तेल में 100 ग्राम तिल का तेल, उसमें जायफल का पाउडर 20 ग्राम मिला दें। अच्छे से उबालकर एक शीशी में पानी भर लें। किसी भी तरह का दर्द हो तो ये लगा लेना। संगत पे इन सब बातों को आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, पर आप इन्हें सुने ही नहीं, इसका प्रयोग भी करें। कहते हैं जब तक आप हाथ नहीं हिलाओगे टेस्टी खाना भी आपके मुंह में नहीं जाएगा। इसी तरह जो हम बातें बताते हैं उनको करिए, तभी उसका फायदा होगा। नहीं तो केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं फायदा होगा। मुझे मालूम है, मैं भी थोड़ी आलसी आलस इंसान को बहुत मार जाता है, इम्पोर्टेंट काम भी रह जाते हैं। संगत जी, कौन नहीं चाहता कि मैं जो उम्र है उससे कम लगूं या बहुत ही छोटा लगूं। तो हर एक की इच्छा होती है, चाहे उम्र बढ़ रही है कोई बात नहीं, पर मेरा कुछ शरीर, फेस, बॉडी इस तरह का हो कि मैं 70 साल में भी 27 साल का लगूं। कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नशे के उसमें नहीं हैं, शराब में नहीं हैं, घर का अच्छा खाना खाते हैं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो आपका शरीर है, यदि उसमें चिंता का घुन नहीं लगा तो आपका शरीर स्वस्थ है। 70 साल की उम्र में भी आप चमकते रहेंगे। अंकल बता रहे हैं 35 साल के सज्जन उन्हें मिले, तो मैंने
मिलने एक अंकल मिले पेट्रोल पंप पर। मैनेजर हैं वो। अंकल ने पूछा, जो गए हैं पेट्रोल भराने, आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 35 साल। तो अंकल ने कहा, आप तो बूढ़े जैसे लग रहे हो। तो अंकल ने कहा, जवानी में ही बुढ़ापा आ गया और मुंह परिवार में पड़कर इतनी चिंता, इतनी टेंशन में पड़कर अपने शरीर को बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारे शरीर में भयंकर रोग आ जाएगा तो बांटने वाला कोई नहीं होगा रोग को। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब होने दो, चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता मनुष्य को खोखला कर देती है। इसलिए जो कहा है ठीक है, टेंशन मत लो, मस्त रहो, तभी बुढ़ापा पास नहीं आएगा। संगत जी, ये बिल्कुल सही बातें हैं और हम आपके लिए एक से एक बात लेकर आया करेंगे। तो संगत जी, आपने देखा कि इंसान क्या क्या करके कर सकता है। हम सत्संग के साथ साथ आपका ख्याल भी रखते हैं, हेल्थ से भी रिलेटेड आपको बताते हैं, ताकि सत्संग के साथ आप इससे बातों से भी जुड़े और आपको फ़ायदा हो। क्या आप सोचते हैं हम अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं? जवाब तो यस आ रहा है। तो हम जब अपनी संगत को हंसता खेलता और जो हम बता रहे हैं बातें वो सब कर रहे हैं, आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं उन बातों के उससे, तो बहुत ही अच्छा होगा। और संगत जी, दिन प्रतिदिन आपने कुछ नियम बनाने हैं। वॉक करनी नहीं छोड़नी, चाहे आंटी हो, चाहे अंकल, चाहे बच्चे। बच्चों को खेलने के लिए भेज दो। आप पार्क में साइड पे जो जगह बनी होती है उस पर घूमें और काफ़ी देर तक घूमते रहें। अगर स्टेमिना कम है तो थोड़ी देर बीच में बैठ जाना। पर संगत जी, ये जो हम एक्सरसाइज भगवान का शुक्रिया अदा अमृत वेला में कर देते हैं, तो हमारे गुरु जी महाराज तो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, आपको क्या बताएं। तो संगत जी, हो सके तो जल्दी सो के जल्दी उठिए, ताकि ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।